अब बच्चों, उपमा अलंकार को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को और भी समझना होगा, तब आप बेहतर तरीके से उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मतलब उपमा अलंकार को समझने के लिए या भेद करने के लिए आपको इन चारों अंगों को भी जानना होगा, तभी आप इस अलंकार को पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 जो भेद होते हैं वह होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, यह उपमा अलंकार के अंग होते हैं। अब उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय कहते हैं कि जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसकी चर्चा हो रही हो, उसे उपमेय कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब इसमें किसकी चर्चा हो रही है? इस पंक्ति में बच्ची की चर्चा हो रही है, वह फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पे जो बच्ची है वह उपमेय होगी। आ रही है कि नहीं आपको बात समझ में? जिसकी चर्चा हो रही हो, तो चर्चा किसकी हो रही है? बच्ची की। तो यहाँ पे बच्ची जो होगा वह उपमेय होगा। ठीक, अब उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाए या जहाँ समानता प्रकट की जाए, उसे उपमान कहते हैं। अब उस पंक्ति पे फिर ध्यान दीजिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो बच्ची की तुलना किससे हो रही है? फूल से हो रही है। तो फूल यहाँ क्या होगा? फूल उपमान होगा। ठीक है, फिर तीसरा जो अंग है वह है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म के अंतर्गत उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द। फिर से समझिए, उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अब अगर देखा जाए तो उदाहरण में हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब बच्ची क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान क्या हो गया? फूल उपमान हो गया। अब उन दोनों की तुलना किससे की जा रही है? कोमल बच्ची। ठीक है, कोमल शब्द से तुलना की जा रही है उस फूल सी बच्ची की। तो यहाँ पे कोमल शब्द क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। अब अंतिम जो अंग है वह है वाचक शब्द। तो जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, जैसी, ज्यों, के समान आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हाय फूल सी, देखिए यहाँ पे सी शब्द आया है, फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पे जो सी शब्द है वह वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है ना?